ड्रॉप शिपिंग ये है हमारा इंडियन ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट और इससे हमने फेसबुक एड्स रन करके 1 करोड़ की सेल्स की है। पर फिर भी हमें रोपोजो प्लेटफॉर्म फीस, चार्जबैक्स, आरटीओस, इन्फ्लेटेड प्रोडक्ट प्राइसेस, एड्स कॉस्ट और टैक्सेस मिला के लॉस ही हुआ है। अरे ये नहीं बताना था, तो अब एक काम किया जाए, एक कोर्स लॉन्च किया जाए और इस लॉस को रिकवर किया जाए। नॉट ऑल क्रिएटर्स, पर जो भी आप ड्रॉप शिपिंग गुरुज यूट्यूब पे देखते हो उन सबकी सेम स्टोरी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आप लोगों को सब कुछ एक मैच्योर और ग्राउंडेड तरीके से दिखाने के लिए और एक्चुअली सिखाने के लिए मैंने भी पिछले 5 दिनों के लिए ड्रॉप शिपिंग ट्राई की, और वो भी इंडियन मार्केट में, क्योंकि मैं जनरली यूएस मार्केट टारगेट करता हूँ। तो हमने रिसर्च किया एक प्रोडक्ट, बिल्ड किया एक स्टोर, सेटअप की ट्रैकिंग, रन किए एड्स एंड फाइनली देखा कि हमारा कितना पैसा बना इंडियन मार्केट में। फुल ट्रांसपेरेंसी, नो रेड ग्रीन स्प्रेडशीट्स के इतने प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएंगे जो कि होते नहीं है। रेडी फॉर दिस? लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट फाइंड करना था, और प्रोडक्ट फाइंड करने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना के सिर्फ एड्स और प्रोडक्ट बेस्ड रील्स के साथ एंगेज कर सकते हैं और फिर इंस्टाग्राम आपका फीड प्रोडक्ट से भर देगा। या आप यूट्यूब पे जाके यूएस के क्रिएटर्स के वीडियोस देख सकते हो टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। जैसे कि आप सर्च कर सकते हो बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स टू सेल राइट नाउ, या फिर आप रोपोजो, ज़ेनड्रॉप और ऑटोडीएस पे अकाउंट बना के उनका मार्केट प्लेस चेक कर सकते हो। बाय द वे, रोपोजो सिर्फ रिसर्च के लिए, मैंने इस चैलेंज के अंदर रोपोजो यूज नहीं किया। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा क्यों। तो मैंने इस पर्टिकुलर चैलेंज के लिए इंस्टाग्राम वाला मेथड यूज किया। मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट चूज करूं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स लगभग विनर बनते हैं। सो आफ्टर 4-5 आवर्स ऑफ रिसर्च मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज किया जो यूएस में भी काफी सेल हो रहा था, नेजल स्ट्रिप्स। मैंने इस प्रोडक्ट को पहले भी मल्टीपल टाइम्स देखा था इंस्टाग्राम पे एंड आई थॉट इट वुड बी अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। व्हाई? क्योंकि मुझे खुद भी साइनस का इशू है, सो आई रिलेटेड वेल। अब प्रोडक्ट तो हमने चूज कर लिया था, बट हमें ये भी वेरीफाई करना था कि वेदर और नॉट हमें ये प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहिए, और उसके लिए हमें 3 चीजें चेक करनी थी। पहली, प्रोडक्ट कॉस्ट और सप्लायर्स, दूसरी एडवर्टाइजिंग फीजिबिलिटी और तीसरी कॉम्पिटिटर्स। तो जैसा मोस्ट इंडियन ड्रॉपशिपर्स करते हैं, मैं पहले रोपोजो पे गया एंड नेजल स्ट्रिप सर्च किया। लुक एट द प्राइस गाइज, इट्स 448 रुपीज टू 508 रुपीज पर प्रोडक्ट। हाउ एम आई सपोज टू मेक मनी विद दिस प्रोडक्ट अगर मुझे प्रोडक्ट ही 448 से 508 रुपीज का मिल रहा है इन द फर्स्ट प्लेस। टू गिव यू गाइज सम पर्सपेक्टिव, मैं इंडिया मार्ट पे आता हूँ और देखता हूँ नेजल स्ट्रिप्स की क्या प्राइस है। एज यू कैन सी इट्स 115 रुपीज पर पीस। अब कंपेयर करो 448 रुपीज रोपोजो एंड 115 रुपीज इंडिया मार्ट। एब्सोल्युटली बॉन्कर्स, राइट? नाउ मैंने इंडिया मार्ट पे सेलर्स को कांटेक्ट किया कि क्या वो मेरे लिए पर ऑर्डर शिप कर सकते हैं, एंड एज एक्सपेक्टेड उनका आंसर था नो। फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि मैं दिन के 20 से 30 ऑर्डर्स ला दूंगा। आफ्टर लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस द सप्लायर फाइनली सेड ओके। सो नाउ इवन विद शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स हमारी ओवरऑल कॉस्ट थी 210 रुपीज। वे बेटर देन रोपोजो, इजंट इट? आई नो आगे जाके जब ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ जाए तो थोड़ा मेसी हो सकता है, बट देन आई वुड प्रेफर बाइंग इन्वेंट्री अपफ्रंट। ऑल्सो रोपोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स का आप एक और इश्यू देखोगे, और वो है फेक आरटीओज। आप जाके रिव्यूज देखो ट्रस्ट पायलट पे, रेडिट पे, यूट्यूब पे, आप देखोगे कि ड्रॉप शिपर्स को फेक आरटीओज शो होते हैं इवन दो द प्रोडक्ट्स गेट डिलीवर्ड। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ग्राउंड वर्क करो और इंडिया मार्ट जैसी साइट्स पे या लोकली सप्लायर्स फाइंड करो। आई नो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर इंडिया में आपको ड्रॉप शिपिंग करने के लिए 1 क्लिक डन फॉर यू सेटअप नहीं मिलेगा। दैट्स जस्ट द ब्रूटल रियलिटी। और ये आप फालतू ड्रॉप शिपिंग कोर्सेज के चक्कर में भी पढ़ना बंद करो। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा कॉस्ट और सप्लायर वाला पार्ट तो सॉर्ट आउट हो गया था। नेक्स्ट हमें चेक करनी थी एडवर्टाइजिंग फीजिबिलिटी। अब फेसबुक एड्स लोग करते तो रहते हैं, बट द हार्ड रियलिटी इज कि बिगिनर्स के लिए फेसबुक एड्स सेटअप करना एंड ऑप्टिमाइज करना काफी डिफिकल्ट है। तो इस चैलेंज के लिए हमने गूगल एड्स पिक किया, जो कि बिगिनर्स के लिए काफी इजी एंड प्रैक्टिकल है। ऑब्वियस रीजन, वेल फेसबुक एड्स इंटरप्शन मार्केटिंग के अंदर आता है, विच मींस आप लोगों के पास अपना प्रोडक्ट लेके जाते हो। ऑन द अदर हैंड गूगल पे लोग खुद प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं। सिंपल इज दैट। सो नाउ वी नीडेड टू चेक कि क्या हम नेजल स्ट्रिप्स वाले प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबिलिटी वैलिडेट कर सकते हैं, और उसके लिए आई यूज्ड अ टूल कॉल्ड SEMrush या फिर SEMrush। अब SEMrush एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर सर्च इंजन मार्केटिंग टूल है, जिस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि एडवर्टाइजर्स एक क्लिक के कितने पैसे दे रहे हैं पर्टिकुलर कीवर्ड पे। तो SEMrush में भी टाइप्ड इन कीवर्ड्स लाइक नेजल स्ट्रिप्स, नोज स्ट्रिप्स फॉर स्नोरिंग एटसेट्रा, एंड एज यू कैन सी SEMrush हमें दिखा रहा था 2 to 3 रुपीज CPC। अब ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, I generally take double the CPC that SEMrush shows। तो after checking the CPC, I did a rough math कि अगर हमें 1000 क्लिक्स आते हैं तो our ad spend would be 4 to 5000 रुपीज। अगर हम अपने प्रोडक्ट को 999 पे बेचते हैं, expecting a 2% conversion rate,
दैट्स रफली 20,000 रुपीज इन ग्रॉस सेल्स। तो मेरे हिसाब से एडवर्टाइजिंग फिजिबिलिटी वाला चेक बॉक्स भी टिक हो चुका था। एंड नाउ द थर्ड स्टेप, आई हैड टू चेक कंपटीशन। और कंपटीशन चेक करते ही मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा अप थोड़ा डाउन दोनों हुआ। अप इसलिए हुआ क्योंकि मुझे वैलिडेशन मिला कि कोई और भी ये प्रोडक्ट बेच के पैसे कमा रहा है, और डाउन इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रोडक्ट मुझसे काफी सस्ते में बेच रहा था, अबाउट 749 रुपीज इंस्टेड ऑफ 999। सो टू कीप थिंग्स कंपेटिटिव मुझे भी अपना प्रोडक्ट प्राइस 729 करना पड़ा। मेरा मार्जिन काफी कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, बट अकॉर्डिंग टू द मैथ आई डिड, आई वुड स्टिल बी प्रॉफिटेबल एट अ 2% कन्वर्जन रेट। चलो तो पहले दिन का समरी, प्रोडक्ट रिसर्च या चूज करना डन, सप्लायर को कन्विंस करना डन, एडवर्टाइजिंग फीजिबिलिटी चेक करना डन, एंड फाइनली कंपटीशन चेक करना ऑल्सो डन। अब रिसर्च और ग्राउंड वर्क क्योंकि हो चुका था, दूसरे दिन मुझे ब्रांड नेम सोचना था, डोमेन अवेलेबिलिटी चेक करनी थी, डोमेन बाई करना था, वेबसाइट डिजाइन करनी थी और पेमेंट गेटवे भी सेटअप करना था। अगेन सो मच वर्क टू बी डन। तो ब्रांड नेम एंड डोमेन नेम फाइनलाइज करने के लिए मैंने जीपीटी की हेल्प ली। इन अबाउट 20 to 30 मिनट्स मुझे एक अच्छा सा ब्रांड नेम मिल गया जिसका डोमेन भी अवेलेबल था। एंड वी डिसाइडेड कि हम अपने ब्रांड को नेम करेंगे एज ब्रीथवेल। हमें breathewell.in करके डोमेन भी मिल गया था, which was great। मैंने डोमेन GoDaddy से बाई किया और फिर Shopify की 3 मंथ वाली ट्रायल ली टू सेटअप आवर स्टोर। सबसे पहले हमने अपने डोमेन को मैप किया डोमेन्स वाले सेक्शन में आके। सिंपल सा प्रोसेस, आपको बस Shopify और GoDaddy को लिंक करना है। नाउ नेक्स्ट हमने सबसे पहले तो बेसिक सा एक प्रोडक्ट सेटअप किया और सिंपल सी वेबसाइट डिजाइन की, बिल्कुल सिंपल। व्हाई? क्योंकि हमें पेमेंट गेटवे के लिए भी तो अप्लाई करना था। जनरली ये प्रोसेस 2 से 3 दिन ले लेता है, सो मेक श्योर यू स्टार्ट इट अर्ली ऑन। कई एरियाज में जीएसटी भी चाहिए होता है, तो वो भी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। एनीवेज मैंने फोन पे पीजी एज अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया, काफी ट्रस्टवर्दी है एंड द सपोर्ट इज ऑल्सो टॉप नॉच। बाकी रेजर पे एंड कैश फ्री इज ऑल्सो ओके, बट काफी क्लंकी है एंड सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी बैड। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे भी आई पेमेंट गेटवे सेटअप करने में, बट आई टुक हेल्प ऑफ माय कजन टू गेट इट ऑल सॉर्टेड आउट। वंस मैंने अपनी तरफ से पेमेंट गेटवे वाला सारा काम कर दिया था, जैसे कि प्रिवेसी पॉलिसी सेटअप करना, कॉन्टैक्ट इन्फो, रिफंड्स एंड रिटर्न्स एटसेट्रा, अब मुझे एक किलर स्टोर डिजाइन करना था। और मुझे पता था इट्स गोइंग टू बी वेरी बोरिंग एंड हार्ड, बट जो भी हो आई हैड टू डू इट। तो मैंने जैम पेजेस करके एक ऐप आता है शॉपिफाई में, वो इंस्टॉल किया एंड गॉट स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट पेज। ये पर्टिकुलर ऐप हमें काफी प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट्स दे देता है टू मेक द प्रोसेस इजियर। लोगोज एंड प्रोडक्ट इमेज डिजाइन्स मैंने चैट जीपीटी से बनवा लिए थे, क्योंकि मैं काफी D2C ब्रांड्स के साथ काम करता हूं, तो आई नो व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस वर्क बेस्ट। अदर देन दैट मैंने काफी GIFs ढूंढे, उनको थोड़ा सा ट्विक किया, थोड़े रिव्यूज देखे एंड रोट अ फ्यू रिव्यूज, चेकआउट फ्लो ऑप्टिमाइज किया एटसेट्रा। और ये सब करने में मुझे 8 से 10 घंटे का टाइम लगा, ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप। सो दिस इज हाउ द साइट टर्न्ड आउट ऑन डेस्कटॉप। एज यू कैन सी, नॉट बैड एट ऑल, although मेरा प्राइमरी फोकस मोबाइल था। And this is how the site looked on mobile. Let me swipe and scroll a little bit. As you can see, very sleek, काफी trustworthy, and the checkout flow is also very very smooth. हमने एक ऑल्टरनेटिव नंबर लेके व्हाट्सएप सपोर्ट का बटन भी यहाँ पे लगा दिया ताकि कस्टमर्स क्वेश्चंस पूछ सके। सो बाय द एंड ऑफ डे 2 वी वर रेडी विद द वेबसाइट, पर हम अभी भी पेमेंट गेटवे की API की का वेट कर रहे थे। ग्रेट न्यूज, बाय डे 3 मॉर्निंग हमारे पास API की भी आ चुका था। इन अदर वर्ड्स हमारा पेमेंट गेटवे भी सेटअप हो चुका था। अब बस एड्स का सेटअप बचा हुआ था। वेल एज यू रिमेंबर, हमने गूगल एड्स पिक किया था एज आवर मार्केटिंग ऑप्शन, तो हमें गूगल मर्चेंट सेंटर भी सेटअप करना था। जिन लोगों को नहीं पता गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है, गूगल मर्चेंट सेंटर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स का डेटा अपलोड कर सकते हो, जैसे कि इमेजेस, प्राइस, अवेलेबिलिटी एटसेट्रा, ताकि गूगल को ये पता लगे कि आप बेच क्या रहे हो। फिर वही डेटा यूज होकर गूगल शॉपिंग एड्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग और सर्च रिजल्ट्स में दिखाया जाता है। शॉर्ट में ये आपके ऑनलाइन स्टोर और गूगल के बीच का ब्रिज है, जो इंश्योर करता है कि आपके प्रोडक्ट सही तरीके से एड्स में अपीयर हो रहे हैं। थोड़ा बेटर एग्जांपल अगर आपको दूं, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो गूगल पे, जैसे कि बियर्ड ट्रिमर, तो ये जो सारी लिस्टिंग्स आती है गूगल शॉपिंग एड्स की, ये पहले आपको मर्चेंट सेंटर में सेटअप करनी पड़ती है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस आपको शॉपिफाई में आके एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है गूगल एंड यूट्यूब। फिर आपको एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके अपने मर्चेंट सेंटर को शॉपिफाई से लिंक करना होता है। बिना कोड का प्रोसेस होता है, सो डोंट वरी, आपको यूट्यूब पे भी सैकड़ों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। सो ये वाला सेटअप करने के बाद मुझे गूगल की तरफ से अपने प्रोडक्ट के अप्रूवल का वेट करना था, जो कि 2-3 घंटे में हो गया था। समटाइम्स आपको 24 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है, विच इज टोटली फाइन। वंस एवरीथिंग वाज ऑल सेट, मैंने अपने गूगल मर्चेंट सेंटर को अपने गूगल एड्स अकाउंट से लिंक किया। आपको मर्चेंट सेंटर के डैशबोर्ड में ही ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। एंड वन लास्ट थिंग, हमें गूगल एड्स का कन्वर्जन टैग भी सेटअप करना था ताकि परचेजेस ट्रैक हो सके। इसका भी काफी सिंपल सा प्रोसेस है। यू हैव
have to come to Shopify, go to Google and YouTube app and then manage settings. आप चाहे तो इसके भी YouTube पे ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। Anyways, once we were all set, हमें बस अपने एड कैंपेन सेटअप करके उनको पब्लिश करना था। But before I go ahead, I want to tell you कि मैंने अपने स्टोर पे COD रखा ही नहीं था। Yep, no cash on deliveries. जानबूझ के मैंने COD नहीं रखा था because I didn't want to deal with returns and stuff. हालांकि RTO कैसे मैनेज करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। So moving forward, हमने एक Google शॉपिंग एड कैंपेन क्रिएट किया और अपना बजट 1000 रुपीज पर डे सेट कर दिया। इन अ मैटर ऑफ आवर्स हमारा कैंपेन लाइव हो चुका था एंड वी स्टार्टेड गेटिंग क्लिक्स ऑलरेडी। तो बाय द एंड ऑफ डे 3 हमें गूगल एड्स में आए 3.55 के इंप्रेशंस एंड 77 क्लिक्स। हमारा एवरेज सीपीसी था 7.89 रुपीज विच इज नॉर्मल टू बी हाई जब हम कैंपेन लॉन्च करते हैं एंड द टोटल कॉस्ट वाज 607 रुपीज। जब हम शॉपिफाई पे आए तो हमें दिखा रहा था 141 सेशंस। अब इतने सारे सेशंस इसलिए क्योंकि मैं, मेरा कजन, आई वाज शोइंग द स्टोर टू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली प्लस द फोन पे टीम, सब साइट को बार बार खोल के देख रहे थे। कमिंग टू ऑर्डर्स, हमें 2 ऑर्डर्स आए थे थर्ड डे को विद ग्रॉस रेवेन्यू ऑफ 2187 रुपीज। एक कस्टमर ने 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और एक ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। ये रहा ऑर्डर्स वाला सेक्शन और ये रही कस्टमर जर्नी टू वेरीफाई दैट। मैं आपको गूगल के भी ट्रैक्ड कन्वर्जन्स का प्रूफ दिखाऊंगा आगे टू बी ट्रांसपेरेंट। सो बाय डे 3 एंड ऑफ डे थिंग्स वर स्टार्टिंग टू लुक गुड। वेल डे 4 की शाम को जब मैंने गूगल एड्स चेक किया तो हमें दिख रहे थे 4.33 के इंप्रेशंस, 103 क्लिक्स। हमारा एवरेज सीपीसी था 7.80, स्टिल प्रीटी हाई बट बेटर देन येस्टरडे एंड द टोटल कॉस्ट वाज 803 रुपीज। कमिंग टू शॉपिफाई, डे 4 को हमें आए 117 सेशंस, 3 ऑर्डर्स एंड अगेन 2187 रुपीज इन ग्रॉस रेवेन्यू। तो डे 4 को भी हमें सेम रेवेन्यू हुआ पर एड कॉस्ट थोड़ा ज्यादा था। Again, pretty normal thing to happen. You don't want to panic with Google Ads. Well, the good news was we were still maintaining a steady conversion rate of over 2%. अब पैसे ज्यादा स्पेंड हुए थे पर सेल्स फिर भी कम आई थी, तो हमें हाथ पे हाथ धरे तो बैठना नहीं था एंड होप फॉर थिंग्स टू गेट बेटर। तो मैं गूगल एड्स में आया और पहले तो जो भी यूजलेस कीवर्ड्स थे कैंपेन में जिन पे पैसे वेस्ट हो रहे थे उन सबको मैंने एज नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर दिया। When I did a little bit of math, collectively हमें 100 रुपीज का एक्स्ट्रा एड स्पेंड हुआ था इन सब कीवर्ड्स पे। Now 100 rupees itself is not a big number, but ये हमारे overall ad spend का 10% के आसपास था। Now think about 10% of 1 lakh rupees, 10 lakh rupees और even 1 crore rupees। अब क्योंकि हमें कुछ सेल्स ऑलरेडी आ गई थी तो मुझे कस्टमर्स की लोकेशन में भी एक पैटर्न दिखा, तो मैंने जिन भी स्टेट से क्लिक्स आ रहे थे बट सेल्स नहीं आ रही थी उन सबको एक्सक्लूड कर दिया। तो बेसिकली मैंने सारे सेकंड टीयर और थर्ड टीयर स्टेट्स एक्सक्लूड कर दिए। नाउ विद दैट बीइंग सेड वी वर ऑल सेट फॉर डे 5 और बजट भी हमने डबल करके 2000 रुपीज पर डे कर दिया था। वेल डे 5 की शाम को जब मैंने गूगल एड्स का डैशबोर्ड चेक किया तो हमें 994 इंप्रेशंस आए थे, ओनली 35 क्लिक्स एंड एन ओवरऑल एड स्पेंड ऑफ 284 रुपीज, जो कि देखने में काफी अनयूजुअल था। बट लुकिंग क्लोजली हमने नोटिस किया कि मिड डे के आसपास हमारे एड्स डिलीवर होना बंद हो गए थे। मैंने गूगल पे अपना प्रोडक्ट सर्च भी किया था कई बार, इट वॉज नॉट शोइंग जबकि पहले हो रहा था। एनीवेज पहले मैंने शॉपिफाई खोला एंड एज यू कैन सी वी हैड 49 सेशंस दैट डे, 4 freaking orders and 2,916 rupees in gross revenue. Amazing numbers, पर हमारे एड्स क्यों स्टॉप हो गए थे was quite concerning. मैंने सब कुछ चेक किया कैंपेन में, everything was looking good, even the optimization score was over 97%. मर्चेंट सेंटर भी मैंने चेक किया, वहां भी कोई इश्यू शो नहीं हो रहा था। मेरे साथ पहले भी ये कई बार इश्यू हुआ है, so I just waited. लेकिन अगले दिन भी सेम स्टोरी। तो मैंने गूगल एड सपोर्ट को कांटेक्ट किया ये जानने के लिए कि क्या इश्यू चल रहा है और 6-7 घंटे के बाद उन्होंने एक वेग सा ईमेल रिस्पॉन्स दिया। फिर मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग देखा तो भी एड्स चल नहीं रहे थे। फिर से मैंने गूगल एड सपोर्ट को कांटेक्ट किया एंड दिस इज व्हाट दे टोल्ड मी। सॉरी, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक? 7 business days. 7 business days. All right. That's a long All time. right, there you go. 7 freaking days. चलो नो वरीज, एक बार हम अभी तक का प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं। सो हमने कैंपेन रन किया 3 दिन, टेक्निकली लेस देन 3 डेज। तो गूगल एड्स में हमें 8.98 के टोटल इंप्रेशंस आए, 215 क्लिक्स, our average CPC was 7.88 rupees and total cost was 1,690 rupees. Actually 1,694.09 to be exact. Shopify का डेटा देखे तो हमें आए 343 टोटल सेशंस एंड 9 टोटल परचेजेस वर्थ 7,290 rupees. Our average conversion rate was 2.62%, which was excellent,
and the average order value was 810 rupees. Google में हमारी सिर्फ 5 कन्वर्जन या परचेजेस ट्रैक हुई, which is normal. आप YouTube या Reddit पे भी जाके देखोगे तो एडवर्टाइजर्स कई बार इस बारे में बात करते हैं. एंड नाउ टू शो यू द प्रूफ कि सारे के सारे ऑर्डर्स प्रीपेड थे. मैं फोन पे पीजी में आता हूँ, अपना डेट रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड एज यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑर्डर्स आर आइडेंटिकल. मैं एक बार फिर से रिफ्रेश मार देता हूँ पेज को और सेटलमेंट में आके प्रूफ भी दिखा देता हूँ दैट वी वर पेड. और फाइनल P&L की बात करें तो हमें टोटल ग्रॉस रेवेन्यू हुआ ऑफ 7,290 रुपीज. एड कॉस्ट हमारा था 1,694.09. Products plus shipping cost would be 210 into 9, which is 1,890 rupees. So 7,290 rupees in gross sales minus 1,694.09 in ad cost minus 1,890 rupees in products plus shipping is equals to 3,705 rupees and 91 paise. If we do a little bit of math, that comes out to 50.836% net profit. Now this is huge. अगर round up करें तो it's about 51% net profit. That's the power of problem solving product plus amazing store plus great marketing efforts. और अगर COD होता तो आई एम प्रीटी श्योर ऑर्डर्स 14 से 15 भी हो सकते थे. पर COD आप तभी करो जब आप खुद इन्वेंट्री बाई करो. एंड जिनको भी ये बिजनेस इंडिया में करना है, मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आप इन्वेंट्री खुद खरीदो ताकि आप पैकेजिंग भी खुद कंट्रोल कर पाओगे और COD भी कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे. बेसिकली एक फुल फ्लेज्ड ई-कॉमर्स बिजनेस की तरह. वेल, अब COD मैनेज कैसे करना है? सिंपल सा तरीका है. आपको जो ऑर्डर आने के और कस्टमर को डिलीवरी होने के बीच का जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर कस्टमर को बार बार रिमाइंड करना है कि आपका प्रोडक्ट आ रहा है. नॉट एज ए मार्केटर, लेकिन आपको प्रोडक्ट के रिव्यूज, बेनिफिट्स या फिर केस स्टडीज कस्टमर्स को रेगुलरली भेजने हैं, या तो ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि कस्टमर एक्साइटेड रहे आपके प्रोडक्ट को लेके कि मेरा प्रोडक्ट आ रहा है. जनरली होता क्या है, कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट्स और या तो फिर वो भूल जाते हैं या फिर दे लूज इंटरेस्ट. सो इट्स योर जॉब टू कीप देम एंगेज्ड एंड दैट्स द की टू रिड्यूसिंग RTO. सो दिस वाज द चैलेंज गाइस. अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, यू कैन बी वेरी प्रॉफिटेबल विद ड्रॉप शिपिंग इवन इन इंडिया. अब गूगल एड्स के थ्रू आप अपने स्टोर को स्केल नहीं कर सकते क्योंकि कितने लोग सर्च कर रहे हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है. बट थिंक अबाउट 5 स्टोर्स गाइस एंड ईच डूइंग 1 लाख रुपीज इन रेवेन्यू. है ना लाइफ चेंजिंग? That's the way you'll have to look at it. अब मेरा ये गोल था कि मैं आपको कम से कम 40 to 50,000 रुपीज की सेल्स दिखाऊं, बट ये इश्यू आ गया. कोई बात नहीं, विल डू एन इवन बेटर पार्ट 2 इन अपकमिंग मंथ्स. वेल, आई होप आपको काफी चीजें समझ में आ गई. मैंने पूरा प्रोसेस भी दिखा दिया और चैलेंज के साथ प्रूव करके भी दिखा दिया दैट माई प्रोसेस वर्क्स. और प्लीज कोर्सेज के चक्कर में पढ़ना बंद करो. आपको लास्ट में एक स्प्रेडशीट दिखा देंगे और फिर बेवकूफ बना देंगे और आप बन भी जाते हो. सो प्लीज डोंट फॉल फॉर इट. अदर देन दैट, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट टेस्टिंग, स्टार्ट अर्निंग, एंड आई विल सी यू एट द टॉप.